बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स का यूनिट 1 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके एमसीक्यूज़ विद जस्टिफिकेशन और विद सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उससे हम लोग सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। एक एक जो हमें ऑप्शन गिवन है उस सब को हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि ईदर दिस इज़ करेक्ट और नॉट। तो पहला आपके पास जो एमसीक्यूज़ है, पहला उसकी स्टेटमेंट है A transverse wave on a string has an amplitude A. A tiny spot on the string is colored red. एक आपके पास ट्रांसवर्स वेव है, उसका एम्पलीट्यूड A, आप उसको A से डिनोट कर रहे हैं और उसका कलर जो है वो आपने रेड कर दिया। एज वन साइकिल ऑफ द वेव पासिस बाय, जब एक साइकिल उस वेव का गुजरेगा, पास होगा, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है रेड स्पॉट ने। तो उसके लिए आप लोग ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है और जो वेव की दूसरी टाइप है वो है आपके पास कॉम्प्रेशनल वेव। वो क्या है? सबसे पहले आपके पास आ गई जी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वो वेव है जो कि क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल है। जो आप लोग इस डायग्राम में देखें कि क्रस्ट जो आपके पास अपर पोर्शन आ जाता है वेव का, वो उसको आप क्रस्ट कहते हो, और जो मेन पोजीशन से नीचे वाला पोर्शन है इसको आप लोग ट्रफ कहते हो। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ए से इसको डिनोट किया गया है, इसको आप लोगों ने रेड मार्क कर देना है। अब ये कहा गया कि एक साइकिल में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये ए जो मार्क है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक में। तो आप लोग देखें इसमें कि एक ये जब एक पूरा साइकिल पास होगा, एक साइकिल में एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ जाता है। तो जब ये पूरा साइकिल पास होगा तो ये जो ए है ये 4 टाइम्स जो है वो आगे गुजरेगा, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। ठीक है, या आगे जाएगा मीन्स कि जो ए है, पॉइंट ए है, वो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 4a हो जाएगा। 4 टाइम्स ये आगे गुजरेगा, आगे पास होगा, अपना डिस्टेंस जो है इसका अब 4a के बराबर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, 4a। अच्छा, अब आप लोग देखें वेव की जो दूसरी टाइप है वो है कंप्रेशनल वेव। कंप्रेशनल वेव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस पर मुश्तमिल होती है। कंप्रेशंस में कंप्रेस्ड एरिया आ जाता है वेव का, और रेयर फ्रैक्शन में वो एरिया जब ये जो दरमियान में है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखें एक दूसरे से सेपरेटेड है, ये वेव जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है वो कंजस्टेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है। तो ये एरिया जो है ये रेयर फ्रैक्शन का एरिया है, और जो कंप्रेस्ड एरिया आप उसको कंप्रेशंस बोलते हैं। आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द पीरियड ऑफ मेज स्प्रिंग सिस्टम। मेज स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड पर इन चारों में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि उसको अफेक्ट नहीं कर रही। तो अब देखें कि जो पीरियड ऑफ मेज स्प्रिंग सिस्टम है वो है क्या एक्चुअली। मेज स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो बराबर होता है, या फिर मैथमेटिकली आप उसको डिनोट करते हो T इक्वल्स टू 2π√m/k के। अब ये इस रिलेशन है किसके लिए? मेज स्प्रिंग सिस्टम के लिए। जो सिंपल पेंडुलम का रिलेशन है वो है T इक्वल्स टू 2π√L/g। अब इन दोनों में मेज स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड का रिलेशन है और जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का रिलेशन है, इन दोनों में फ़र्क L/g और m/k का है। मीन्स के मेज स्प्रिंग सिस्टम में मेज इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए इसके रिलेशन में m और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k आ जाता है। जो सिंपल पेंडुलम है उसमें लेंथ इन्वॉल्व होती है l, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है g, इसलिए आप इसके रिलेशन में L/g यूज़ करते हो, और मेज स्प्रिंग सिस्टम के रिलेशन में m/k। आप यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शंस गिवन है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि मेज स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं कर रही। तो सबसे पहले है मेस। मेस तो उसके रिलेशन में मौजूद है, इट मीन्स के मेस के बढ़ने और कम होने से टाइम पीरियड पर इफेक्ट पड़ रहा है। ये उसके साथ इसका मेस के साथ ये रिलेशन आ गया √m/k। अब जो k है ये आपके पास आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट ऑप्शन बी में आपके पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग कांस्टेंट पर भी ये डिपेंडेंट है टाइम पीरियड। थर्ड ऑप्शन है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के साथ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। एम्पलीट्यूड होती है जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड को आप लोग क्या कहते हो? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये ऊपर वाली वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव, इसमें क्रस्ट का देखें जो पॉइंट ए है ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स कि इसका एम्पलीट्यूड है।
अब एम्पलीट्यूड के साथ मेस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। चौथा है, सॉरी, थर्ड वन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेस एम ऑसिलेट्स ऑन द एंड ऑफ स्प्रिंग। एक मेस है जो कि स्प्रिंग के एंड पर ऑसिलेट कर रहा है टू डबल द पीरियड। आपने टाइम पीरियड को डबल करना है, तो आपने अब मेस की क्या वैल्यू पुट करनी है कि टाइम पीरियड डबल हो जाए। आपको चार ऑप्शंस गिवन है, मीन्स के मेस को आप लोग डबल कर दें तो क्या टाइम पीरियड डबल होगा या नहीं होगा। फिर मेस को अपने हाफ करना है, मेस को अपने 4 टाइम्स इंक्रीज कर देना है, और मेस को अपने 4 टाइम्स डिक्रीज कर देना है। और फिर आप लोगों ने देखना है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन से मेस की वैल्यू के लिए आपके पास टाइम पीरियड का जो वैल्यू आ जाती है वो डबल हो जाती है, क्योंकि आपने डबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है टाइम पीरियड के लिए। तो मैंने ये चारों जो हैं पुट करके, मेस स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है उसमें पुट करके चारों वैल्यूज़ जो हैं उनके लिए रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है। सबसे पहले ऑप्शन में आपको गिवन था कि मेस को जब आप डबल कर दें तो क्या वाकई टाइम पीरियड डबल होगा या नहीं होगा। तो आप लोग देखें कि जब हम लोगों ने मेस को यहाँ पर डबल किया तो ये अंडर रूट 2 बाहर आया, तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, अंडर रूट 2 टाइम्स उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स के डबल नहीं हो रहा। 2 में और अंडर रूट 2 में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो टाइम अब हमारे पास आया है वो अंडर रूट 2 टाइम्स टी है, मीन्स के कितना इफेक्ट उसने टाइम पर किया, वो अंडर रूट 2 टाइम्स किया, डबल नहीं किया उसको। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ गया जी m/2। जब आपने मेस को हाफ कर दिया तो अब आपके पास टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आएगी, तो ये m/2 मैंने पुट कर दिया इसमें। तो ये जो 2 है ये जब मैं बाहर लेकर आई, अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ पर अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर नीचे मैंने इसको ठीक करके लिखा है अंडर रूट 2। तो ये कितना इफेक्ट कर रहा है, इसको डिक्रीज कर रहा है अंडर रूट 2 टाइम्स, क्योंकि टी का अंडर रूट 2 के साथ इनवर्स रिलेशन है, मीन्स के ये इसको अंडर रूट 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मेस को डबल कर दें या हाफ कर दें, इन दोनों को पुट करने से हमारे पास जो मेस की वैल्यू है वो डबल नहीं हो रही। अब हम लोग मेस को 4 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, तो व्हेन वी इंक्रीज मेस 4 टाइम्स वी विल गेट 4m। इस 4 को मैंने जब बाहर निकाला अंडर रूट 4, ठीक है, तो ये अंडर रूट 4 जो है वो 2 का स्केयर है, तो ये 2 का स्केयर, ये स्केयर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है, रिलेशनशिप आ जाता है मेस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का। तो अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये वाला जो हमारे पास टाइम है वो डबल हो गया है। अगर हम लोग मेस को 4 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम जो है वो पहले वाले टाइम से 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स जब हम मेस को इंक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड डबल हो जाता है, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। मैंने डी भी पुट करके देखा है, उसके केस में भी हमारे पास टाइम जो है पहले से हाफ आ जाता है। जब हम लोगों ने मेस को 4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया तो हमारे पास यही जब अंडर रूट 4 जो है इसके बाहर आ जाता है, हम लोगों ने इस रिलेशनशिप से बाहर निकाला ताकि हम लोग इसको पूरा एक टाइम पीरियड ऑफ मेस स्प्रिंग सिस्टम कंसिडर कर दें, और ये वो वैल्यू ये बताएगी कि ये कितना इंक्रीज हो रहा है या ये कितना डिक्रीज हो रहा है या कितना इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है मेस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड पर। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि अंडर रूट 4 जो है ये आपके पास 2 का स्केयर आ गया, और ये 2 के साथ स्केयर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, और ये 1/2 आ गया, मीन्स कि अब जो टाइम पीरियड है जो अब आपने मेस को 4 टाइम डिक्रीज करके लिया था वो पहले वाले टाइम पीरियड से हाफ हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल था, सॉरी एमसीक्यूज था। अब हम लोग जाते हैं जी फोर्थ वन पर। फोर्थ वन है हमारे पास, a car mounted on a shock absorber is like a mace on spring. If we ignore damping, how will the frequency of the oscillation changes if passengers और हैवी लोड आर एडेड टू द कार, द फ्रिक्वेंसी विल बी। अब आप लोग यहाँ पर देखें जो फ्रिक्वेंसी है उसका क्या रिलेशनशिप आता है आपका इसके साथ। अब फ्रिक्वेंसी है क्या चीज़, फ्रिक्वेंसी होती है जी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी होती है आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो जब आप लोगों ने मेस इंक्रीज कर दिया तो गाड़ी में वाइब्रेशन तो होनी नहीं है, मेस इंक्रीज कर दिया, अब हम आपके पास फ्रिक्वेंसी के डिफरेंट रिलेशन आ जाते हैं, साइकिल पर सेकेंड भी है आपके पास, या फिर वाइब्रेशन पर सेकेंड भी आ जाता है आपके पास। अब यहाँ पर आप लोग देखें इस फोर्थ एमसीक्यूज़ में ये है कि जब आप लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया वेट गाड़ी के ऊपर,
गाड़ी में आप लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया मेस, तो जब मेस इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली उसके वाइब्रेशंस कम हो जाएंगी, और वाइब्रेशंस कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी ने डिक्रीज़ हो जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, डिक्रीज़। अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है आप लोग उनसे भी फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा आप लोगों ने जो भी टॉपिक जिसमें आप लोगों को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप के टॉपिक पर अपलोड करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़, if the pendulum completes exactly 12 cycles in 2.0 minutes, what is the frequency of the pendulum? आपके पास अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। फ्रीक्वेंसी जो है वो साइकिल्स पर सेकेंड है। यहाँ पर आपको 12 साइकिल्स गिवन है जी 2 सेकेंड्स में। तो जब आपने 2 को किया, डिनोमिनेटर में लिखा, आपके पास साइकिल्स आ गई जी 12। इसको काट दें, 2 1 2 2 6 और 12, तो 6 आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी। और मैंने हर्ट्ज यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज भी है, साइकिल पर सेकेंड भी है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो यहाँ पर आपका जो आता है ऑप्शंस गिवन है वो हर्ट्ज में गिवन है, लिहाजा मैंने इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करके लिखा है। तो आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 6 हर्ट्ज आ गया। नेक्स्ट है, अ सर्टन पेंडुलम हैज एन आयरन बॉब, व्हेन द बॉब इज रिप्लेस्ड विद द लेड बॉब ऑफ द सेम साइज, इट्स टाइम पीरियड विल बी। अब ये कहा गया है कि एक पेंडुलम है, उसमें आयरन का बॉब लगाते हैं, स्टील का लगाते हैं, एल्यूमिनियम का लगाते हैं, या फिर आप किसी भी मेटल का आप बॉब लगाते हैं। तो ये बात हमेशा के लिए याद रखें कि वो जो नेचर ऑफ बॉब है वो कभी भी इफेक्ट नहीं करती है टाइम पीरियड को। क्या नेचर है बॉब की, किस मेटल से बना है, किस मटेरियल से बना हुआ है, तो ये इसके टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं कर रहा। टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, स्टे द सेम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अ वेव ट्रांसपोर्ट्स। वेव की डेफिनेशन में ये आ जाता है कि जी के वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है। मैटर अपनी ही जगह पर रहता है, बल्कि जो एनर्जी है वो पार्टिकल टू पार्टिकल आगे जो है वो मूव कर जाती है एनर्जी। लेकिन जो आपके पास रहता है मेस अपनी ही जगह पर रहता है, मैटर जो है अपनी जगह पर रहता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये इसकी डेफिनेशन में है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल इज। एक कोने से जब बेंड हो जाती है लाइट या वेव, कोई भी लाइट की वेव या किसी भी चीज़ की वेव हो, तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है किसी भी बाउंड्री के साथ टकरा के वेव का वापस आ जाना, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन नेक्स्ट है आपके पास, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है कि जब लाइट वेव या कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो आ जाता है आपके पास रिफ्रैक्शन, जब वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या है? डायफ्रैक्शन ही है बेंडिंग अ वेव अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल। किसी भी कोने से जब किसी भी एक पॉइंट ऐसा आए जहाँ से वेव जो है वो आगे जो है आगे बेंड होके जाए, बिल्कुल स्ट्रेट मूव ना करे, इसको आप लोग डायफ्रैक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास डैम्पिंग। डैम्पिंग होता है जो एम्पलीट्यूड में कमी आ जाती है विद टाइम, उसको आप लोग डैम्पिंग कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, जिसको आप लोग डायफ्रैक्शन कहोगे कि ये डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही है द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो ये थे आपके यूनिट 1 के फिज़िक्स के एमसीक्यूज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ यूनिट 2 के एमसीक्यूज़ के साथ हाज़िर होंगे। तो आप लोगों को फिर किसी भी पॉइंट में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप ज़रूर शेयर करें कि आपको यहाँ पर ये डिफ़िकल्टी जो है वो रिमूव नहीं हुई है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस डिफ़िकल्टी को रिमूव कर लूँ। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के एमसीक्यूज़ के साथ आएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग 5 ईयर पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, जो पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे फ़िज़िक्स के। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।